दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब लोग बढ़िया होंगे। आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी नेट में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश इन न्यूज़ प्रोग्राम की, जो हमारी नई सीरीज स्टार्ट हो रही है इसकी करंट अफेयर्स की, जो ऑल स्टेट की हम लोग सभी स्टेट की हम लोग बात करेंगे यहाँ पे, जो मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर रहेगी डेली। और साथ ही ये इसमें मुख्य बिंदु मेंस के लेवल से इसमें हम बात करेंगे। प्री के पीटी के हिसाब से तो इसमें बात होती है, साथ ही इसमें मेंस के लेवल में, जैसे मेंस में कोई क्वेश्चन आता है डायरेक्ट, और वैसे ही मेंस के लेवल पे हम इसमें बात करेंगे। चर्चा में क्यों है, प्रमुख बिंदु क्या है, मुख्य विशेषताएं क्या है इसकी, इस तरीके से हम बात करेंगे इस टॉपिक पर। ठीक है, तो ऐसी वीडियो को आप देखने के लिए चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, साथ ही वीडियो को शेयर कीजिए एंड बेल आइकन बटन दबा लीजिए, जिससे कि आपको आने वाली नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप टॉपिक की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश टाउनशिप नीति हाल ही में जो जारी की गई उसकी हम बात करते हैं। ये चर्चा में क्यों है, प्रमुख बिंदु क्या है इसके, और नई नीति के प्रमुख बातें क्या है, देख लेते हैं। चर्चा में क्यों है, तो चर्चा में क्यों है 14 मार्च 2023, कब 14 मार्च 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार शहरों में लोगों की आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए कई नियमों को संशोधन करने जा रही है। ठीक है, कौन करने जा रही है, उत्तर प्रदेश सरकार। इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समक्ष प्रस्तावित उत्तर प्रदेश टाउनशिप नीति 2023 का प्रस्तुतिकरण किया गया है। ठीक है, इसकी अगर मुख्य बिंदु की बात करें, अब यहाँ पे अगर मुख्य बिंदु की बात करते हैं, प्रदेश में हाईटेक टाउनशिप नीति समाप्त हो चुकी है। कौन सी नीति समाप्त हो चुकी है प्रदेश में, हाईटेक टाउनशिप नीति। ये इंपोर्टेंट पीटी के हिसाब से कौन सी, हाईटेक टाउनशिप नीति समाप्त हो चुकी है। इंटीग्रेटेड नीति में 500 एकड़ और हाईटेक में 1500 एकड़ की अनिवार्यता थी। कितनी, इंटीग्रेटेड में नीति में 500 एकड़ की, हाईटेक में 1500 एकड़ की अनिवार्यता थी। प्रस्तावित उत्तर प्रदेश टाउनशिप नीति 2023 में 2 लाख से कम, कितना, 2 लाख से कम आबादी वाले शहरों में न्यूनतम 5 एकड़ जमीन और अन्य शहरों में 25 एकड़ जमीन पर कॉलोनियां बसाने की अनुमति दी जाएगी। कॉलोनियों तक जाने के लिए 24 मीटर और अंदर 12 मीटर सड़क की अनिवार्यता होगी। कितना, 24 मीटर और 12 मीटर। इसकी और मुख्य विशेषता की बात करते हैं। इस नीति के अंतर्गत ग्राम समाज हीलिंग और फिर अन्य विभागों की जमीन लेकर दूसरे स्थान पर छोड़ने की सुविधा मिलेगी। 50 एकड़ से अधिक क्षेत्रफल की परियोजनाएं, कृषि भूमि और 50 एकड़ तक मास्टर प्लान में आवासीय भू उपयोग पर कॉलोनी बसाने का लाइसेंस मिलेगा। ग्राम समाज और अन्य शासकीय भूमि को 60 दिनों तक नियमित किया जाएगा। राजस्व संहिता के प्रावधानों, किसका, राजस्व संहिता के प्रावधानों के अधीन 5 एकड़ से अधिक भूमि लेने की छूट होगी। कितना, 5 एकड़ से लेने की जमीन में छूट होगी। 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में न्यूनतम 50 एकड़ में बहुउद्देशीय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा। शहरों में स्पोर्ट्स सिटी, फिल्म सिटी, आईटी सिटी, मेडी सिटी, एजुकेशनल हब बनेगा। सभी प्रमुख भवनों को डिजाइन को उच्च कोटि रखा जाएगा। कैसा, उच्च कोटि में रखा जाएगा, तथा सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर स्थल शहर को विकास से जोड़ा जाएगा। बात करते हैं इसमें निजी क्षेत्रों में बसने वाली टाउनशिप में सेक्टर विशेष यानी पार्टवार कंप्लीशन सर्टिफिकेट जारी करने की व्यवस्था होगी। जिसके पास सेक्टर का प्रमाण पत्र होगा, इसका होगा, सेक्टर का प्रमाण पत्र होगा, उसका नक्शा पास किया जाएगा। अगर कंप्लीशन प्रमाण पत्र नहीं है तो नक्शा पास नहीं किया जाएगा। इसमें मुख्य बात किसकी है, प्रमाण पत्र कंप्लीशन की, इसकी कंप्लीशन की बात की गई यहाँ पे। अगर ये कंप्लीशन प्रमाण पत्र अगर नहीं है आपके पास तो नक्शा पास ही नहीं किया जाएगा। इसका मकसद अवैध निर्माण को रोक लगाना है। किसका, अवैध निर्माण को रोक लगाना है। जैसे कि कहीं भी बना लिया जाता है, रेलवे के पास बना लेता है, कहीं भी बना लेता है अवैध निर्माण को, इसको रोक लगाने का बात की गई है। निजी क्षेत्र में टाउनशिप बसाने का लाइसेंस लेने के लिए टर्नओवर का दायरा भी बढ़ाया जा रहा है। किसका, टर्नओवर का दायरा ही बढ़ाया जा रहा है। प्रत्येक 1 एकड़ के लिए 75 लाख रुपए टर्नओवर होना चाहिए। यह पहले 50 लाख रुपए था, अब कितना, 75 लाख कर दिया गया है। अब पहले ये 50 लाख रुपए था। ठीक है, ये निजी क्षेत्र के लिए है। टाउनशिप का लीड सदस्य भी अब विकास प्राधिकरण और आवास विकास परिषद स्तर पर नहीं बदला जाएगा। जो टाउनशिप का लीड सदस्य होगा वो अब विकास प्राधिकरण आवास विकास परिषद स्तर पर नहीं बदला जाएगा। इसके लिए प्रमुख सचिव आवास की अध्यक्षता में कमेटी होगी। किसकी, आवास, प्रमुख सचिव आवास की अध्यक्षता में कमेटी होगी। लाइसेंस शुल्क भी अब प्रति एकड़ 50,000 से 2 लाख रुपए और जीएसटी देना होगा। कितना, 50,000 से 2 लाख रुपए, साथ में जीएसटी देना होगा। पहले 1.5 लाख रुपए ही हुआ करता था। लाइसेंस क्षेत्रफल की सीमा में अधिकतम 20% परिवर्तन अनुमन्य होगा। और इसमें बात कर लेते हैं कि आवंटितों के हितों को ध्यान में रखते हुए योजना के कुल क्षेत्रफल की 75% भूमि होने पर अनुबंध किया जाएगा। जो 75% भूमि होगी उन पर अनुबंध किया जाएगा। पहले यह 60% ही था। अपरिहार्य परिस्थितियों में रोड नेटवर्क की 20% जमीन को अर्जन करने की अनुमति दी जाए। कितना, 20%
अर्जन करने की अनुमति दी जाएगी। इसकी कुछ प्रमुख नीति की प्रमुख बातें कर लेते हैं। एससी और एसटी की जमीन लेने पर डीएम की अनुमति जरूरी नहीं है। किसकी? डीएम की अनुमति जरूरी नहीं है। किसकी? एससी और एसटी वालों की जमीन लेने के लिए। चंडीगढ़ की तर्ज पर क्षैतिज विकास को बढ़ावा दिया जाएगा। पैदल चलने वालों के लिए पर्याप्त फुटपाथ यानी पटरी होगी। जो पैदल चलते हैं उनके लिए फुटपाथ यानी पटरी का मार्ग का व्यवस्था की जाएगी। उबड़ खाबड़ और अनुपयोगी भूमि को ग्रीन बेल्ट बनाया जाएगा। जैसे उबड़ खाबड़ भूमि यहाँ पे डली रहती है साइड से, तो उनको हरित विकास में बढ़ावा दिया जाएगा। पार्कों, पार्किंग और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, पुलिस स्टेशन के पास पार्किंग की सुविधा होगी। जो पार्क होते हैं वहां पे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पास और पुलिस पार्किंग की सुविधा दी जाएगी। पार्किंग होगा, वहां पे आप अपनी कार को और बाइक को खड़ी कर सकते हैं। पार्कों व हरित पट्टियों में बागवानों के लिए ट्रीट जल का उपयोग किया जाएगा। जो पार्क होंगे और हरित पट्टी के लिए बागवानी के लिए ट्रीट जल का प्रयोग किया जाएगा। सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल के संबंध में नेट जीरो वेस्ट का पालन किया जाएगा। ओके दोस्तों, हमारी आज की वीडियो में इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में नई करंट अफेयर्स के साथ आपसे फिर से मुलाकात होती है नई ऊर्जा के साथ। दोस्तों चैनल पे नए सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।